नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। एक बार फिर से मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के ऊपर मैं इसके पहले वीडियो में जो है त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को एक वीडियो में मैंने बता दिया। फिर उसको याद करने का एक ट्रिक भी बताया। उस ट्रिक को आप ज़रूर याद करिए। फिर देखिए उस पर मैं आपको कैसे इस वीडियो में प्रश्न बताता हूँ कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है और जो है कैसे उसका हल होता है। उससे पहले एक और जो है फार्मूला जो उसमें छूट गया था, मैं उसको तुरंत बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। देखिए, मैं जो है इसमें पहले समकोण त्रिभुज के ऊपर हमेशा बात हो रही है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पे थोड़ा ये आधा टेढ़ा हो गया। ये देखिए एकदम ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए इसको हम नाम रख देते हैं ए, जो है बी रख देते हैं, फिर सी रख देते हैं। ए बी सी हमने नाम रख दिया। तो यहाँ पे देखिए कोण सी, ठीक है। ये कोण सी है, कोण ए न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम के कोण है, और एक कोण जो है 90 अंश का है। तो क्या होता है, देखिए मैंने जो बताया था शॉर्ट ट्रिक, जो ट्रिक उस वीडियो में जो बताया था इसमें भी लिख देता हूँ उसको, एल अपान के ए, ठीक है। एल अपान के ए, यानी जो है लाल बटे कक्का। इसको पढ़ते हैं, आप जो भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। मैंने जो 3 फार्मूला बताया था देखिए इसी में है, तीनों छिपा। साइन कास टेन, साइन थीटा बराबर मैंने आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब, यल से लंब, के से कर्ण, फिर जो है कास, ठीक है। साइन कास टेन, ये देखिए साइन कास टेन मैंने आपको याद करिए लिखवाया था, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे है ना ए अपान के, यानी आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा बराबर लिखाया था लंब बटे आधार। तो बस देखिए शॉर्ट ट्रिक है, सभी फार्मूलों को जो है बस इतना से 6 फार्मूले मैंने 6 लिखाया था। साइन कास टेन, उसके बाद जो है कोसेक सेक काट, 6 फार्मूले लिखवाया था। देखिए इतना से ही आप 6 के 6 निकाल सकते हैं, 6 के 6 फार्मूले। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, जो है tan थीटा लंब बटे आधार। बस यही पैटर्न आप याद रखें, तो जो है इसी से सभी फार्मूलों को, बस सभी फार्मूलों को याद रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए लंब क्या होता है, आधार क्या, कर्ण क्या होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो उसके बाद आप इसी ट्रिक से तुरंत आप समझ जाएंगे। यल यानी लंब, के यानी कर्ण, तो लंब अपान कर्ण। और जो एकदम सीरियल वाइज क्रम से साइन कास टेन, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। और थीटा जो मैं बोल रहा हूँ, थीटा एक कोण है, एंगल है, उसके जगह कोई भी कोण दे सकता है, 45 अंश, 50 अंश, 60 अंश, ठीक है, कोई भी कोण रहेगा। तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब तुरंत जो है एक जो और फार्मूला मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने ये भी लिखा था, जब कोण सी की बात होगी तो कोण सी के लिए जो ये संलग्न भुजा है, ये सम्मुख भुजा, संलग्न मतलब उस कोण से लगी हुई भुजा, सम्मुख यानी उस कोण के सामने वाली भुजा, ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको जो है कर्ण कहा जाता है। तो देखिए अब कोण सी पर अगर हम बात करेंगे तो कोण सी के जो सम्मुख भुजा लंब होती है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया, जो भी बच्चे नए हैं पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो लंब क्या होता है, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, आधार कर्ण, ये टू जेड मैंने उसमें सब कुछ बता दिया है आपको। यहाँ पे देखिए कोण सी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, फिर ये कर्ण होगा, ठीक है। ये देखिए कर्ण होगा। अब देखिए अब उसके बाद जो समकोण त्रिभुज में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है जो कर्ण होती है, ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के जो है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, शेष दो भुजाएं लंब है, ठीक है, लंब है और आधार है, ठीक है, तो उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग प्लस फिर आधार का वर्ग, ठीक है, उन दोनों भुजाओं के जो है वर्ग करेंगे, फिर उनका योगफल करेंगे। तो यहां से देखिए, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, ए सी। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर लंब, लंब देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस आधार, देखिए आधार BC है, ठीक है, BC कहिए चाहे CB कहिए इसी को, BC स्क्वायर।
तो देखिए आप जानते हैं जब इधर स्क्वायर हटता है, ठीक है, जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर क्यों हट रहा है, क्योंकि वर्गमूल लिया जा रहा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल लिया जाएगा यानी इसको कड़ी में वर्गमूल लेना यानी इसको जो है अंडर रूट लगाना, तो यानी इसका मान क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आप सीबीएसई बोर्ड वाले लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। हिंदी स्कूल वाले बच्चे लिखेंगे कि जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे। जब वर्गमूल लेंगे तो AC स्क्वायर यानी AC होगा। तो वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या मैंने अभी बताया ना कि आपको कड़ी लग जाती है, तो देखिए AB। चलिए नहीं तो मैं इसको भी कड़ी में लगा के समझा देता हूँ जो है। अब देखिए एक लाइन आपका और बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है, बस यहाँ से देखिए अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लिए तो कड़ी लग गया। अब जो कड़ी में कोई चीज स्क्वायर के रूप में है तो कड़ी हट जाती है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला चीज लिख दिया था। अब देखिए कड़ी में AC का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर ऊपर कड़ी है, तो जो है कड़ी और स्क्वायर हट जाएंगे, ठीक है। किसी चीज का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार AC गुणे AC। अब कड़ी में जो चीज 2 बार गुणा के रूप में रहती है तो उसको कड़ी के बाहर एक बार लिख देते हैं। तो AC गुणे AC है कड़ी में यानी अंडर रूट में, तो अंडर रूट के बाहर AC हो जाएगा केवल। तो यहाँ से आप देखिए तो AC बराबर, अब यहाँ से देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। देखिए AC बराबर इतना आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही जो हमने पहले ही लिख दिया था, लेकिन आपको जो है समझाने के लिए एक लाइन और बता दिया। अब तुरंत मैं प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोड दिया है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ABC। अब मैं एक ही प्रश्न से आपको जो है सभी टाइप बता दूंगा, ठीक है, ABC। अब देखिए एक ही प्रश्न से सभी टाइप बता दूंगा ताकि आप फंसे ही ना किसी भी क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे देखिए कोड B, ये कोड C जो है सम कोड है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 2 मान दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, इसका 4 दे दिया है, तो हमसे BC पूछ रहा है, ठीक है। तो कोड B के लिए अब देखिए यहाँ पे तो अगर पूछ दे साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा का मान बताइए, ठीक है, साइन कास टेन का मान बताइए। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, कोड B है, ठीक है। तो यहाँ से पूछ दे कि बताइए साइन B कास B फिर कामा टेन B, साइन B कास B टेन B का मान बताइए, ठीक है, का मान बताइए। अब यहाँ से देखिए पहले हमें जो है साइन कास टेन कुछ भी निकालने के लिए तीनों जो है भुजाओं की मान पता रहना चाहिए, तो यहाँ पे हमें BC नहीं पता है, तो ठीक है। तो देखिए जो अभी मैंने आपको फार्मूला लिखा है यहाँ पे कि जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोड B के लिए तो ये आधार है क्योंकि कोड B की संलग्न भुजा है। तो यहाँ से अब देखिए हम पक्षांतर करके यहाँ पे आधार का मान निकालेंगे। तो देखिए जो फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। तो अब यहां से देखिए अब हमें निकालना क्या, आधार निकालना, तो आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर एक चीज आप देखिए आधार स्क्वायर के साथ लंब स्क्वायर जुड़ा है प्लस में है, तो जब इसको हम दूसरे तरफ करेंगे तो जो है प्लस का माइनस हो जाता है, ये आप जानते ही हैं, पक्षांतर होता है तो चीज चेंज हो जाता है साइन उसका। तो यहाँ से देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए फिर ये इधर आके माइनस जो है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर, अब कर्ण बाकी दोनों मान हमें पता है, कर्ण का मान भी पता है, लंब का मान भी पता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी इसी फार्मूले को लिख सकते हैं जैसे मैंने इसको लिखा है AC AB के रूप में, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस जो है इसमें देखिए लंब इसमें AC है, ठीक है, इसमें कर्ण जो है AB है, तो यहाँ पे AB रहेगा, इसमें तब ऐसे लिखा जाएगा AB स्क्वायर बराबर लंब यानी जो है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये।
तो यहाँ से देखिए कड़ यानी ए बी का मान हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस अब लंब, लंब यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 5 का वर्ग, चलिए मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ। 5 का वर्ग 25, फिर माइनस 4 का वर्ग 16, तो 25 माइनस 9, देखिए आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ये भी चीज मैंने बताया कि जब स्क्वायर हट जाएगा तो इधर कड़ी लग जाएगी। देखिए जैसे AC स्क्वायर से AC हुआ है, जब स्क्वायर हटा है तो इधर अंडर रूट लग गया। तो अब देखिए 25 माइनस 16 9 आएगा, तो ये जो है 9 कड़ी में हो जाएगा। आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर 9, फिर आधार बराबर कड़ी में 9 यानी अंडर रूट 9 हो जाएगा। अब अंडर रूट 9 को आप जानते हैं कि अंडर रूट में 3 गुणे 3 लिखेंगे। तो अब जब 2 बार पेयर बन गया जोड़ा, तो जो मैंने यहाँ पे समझाया था, तो उसको अंडर रूट के बाहर एक बार लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आधार का मान 3 आ गया। अब देखिए आधार का मान 3 आ गया, तो अब इसी से मैं आपको जो है साइन कास टेन जो भी पूछा जाए, सेक कॉसेक काट, सब आप 6 के 6 मान निकाल सकते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइन कास टेन है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना भूल गया, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सभी मान निकाल के दिखाता हूँ, साइन कास टेन। अब इसको देखिए, ये फार्मूले को जो है आप वीडियो को पास करके सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मैं इरेज करके आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने सबको समझाया है कि जो है लंब क्या होता है, कड़ क्या। चलिए अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ। लंब कब जो है, लंब और आधार मैंने बताया था ना कि चेंज हो सकता है, कड़ नहीं चेंज होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, नहीं तो आप कुछ चीजें समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए साइन कास, अब देखिए साइन बी। ठीक है, अब ये जो है साइन ए भी पूछ सकता है, ये कोड भी। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो समझ जाएंगे कि जो है तब लंब और आधार चेंज हो जाएगा जब ए पूछेगा। तो देखिए यहाँ से मैं दोनों निकाल के बता दो। साइन बी बराबर देखिए लंब बटे कड़। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है साइन बराबर लंब बटे कड़। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखाया है, और पिछले वीडियो में सबको डिटेल में पूरा सॉल्व करके बताया है, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया है। तो अब देखिए साइन बी बराबर होता है जो है लंब बटे कड़। लंब बटे कड़, तो देखिए इस कोण के लिए जो इसकी सम्मुख भुजा, हमेशा सम्मुख भुजा लंब होती है। तो जो है सम्मुख भुजा लंब है, और कड़ तो हमेशा फिक्स रहता है, जो सबसे बड़ी भुजा वो कड़ है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सबका मान। ठीक है, साइन बी बराबर लंब, इसमें देखिए चलिए एक लाइन लिख देता हूँ, AC अपान कड़ जो है AB है इसमें। ठीक है, कड़ AB है। तो अब यहाँ से देखिए AC का मान 4 है, कड़ का मान 5 है। साइन बी बराबर 4 बटे 5। उसी तरह जो है साइन C भी पूछ सकता है। ठीक है, साइन C भी पूछ सकता, सॉरी A, यहाँ पे देखिए A है, साइन A भी पूछ सकता है। ठीक है, कि साइन A बताइए। तो देखिए अब जो संलग्न भुजा होती है, वो मैंने बताया ना कि संलग्न भुजा जो है, संलग्न भुजा आधार होती है, जो सम्मुख भुजा होती है, जो सामने की भुजा होती है, वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें क्या साइन बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो अब देखिए इसके लिए ये लंब हो गया। ठीक है, तो अब ये लंब हो गया। जब कोण ए की बात होगी, कोण ए की बात होगी तो BC लंब हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया BC अपान AB। मैंने ये भी बताया है कि कड़ चेंज नहीं होता है। तो नीचे देखिए कड़ AB ही रहेगा, ऊपर वाला मान चेंज हो गया, AC था या BC हो गया, क्योंकि हमारा कोड चेंज हुआ है। पहले साइन B था, कोड B के बारे में, अब देखिए साइन A है, कोड A का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए BC अपान AB, अब BC का मान हमारा 3 है, तो 3 बटे 5। अब इसी तरह कॉस B, अब देखिए कॉस B बराबर आधार बटे कड़। तो अब देखिए B का बात हो रहा है, तो इसके लिए जो संलग्न भुजा वो आधार होता है, तो यानी BC अपान कड़ तो हमेशा फिक्स है AB। तो अब देखिए यहाँ से 3 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो साइन A का मान आया है वो cos B का मान आया है। ठीक है, कोण के आधार पे जो है भुजाएं चेंज हो जा रही हैं। जो साइन A का मान आया है वो cos B का मान आया। अब cos A का मान उसी तरह अगर पूछ दे cos A बताइए, तो cos A के लिए ये संलग्न भुजा हो गई, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें AC अपान जो है AB हो जाएगा।
AC अपान AB। तो अब देखिए संलग्न AC का मान 4 है, AB का मान 5 है। देखिए एक दूसरे का जो साइन B का मान आया वो cos A का मान आया, जो साइन A का मान आया वो cos B का। अब tan A, ठीक है। अगर tan A पूछ दिया जाए, देखिए मैंने ये इस कोण की बात की है, A की बात की है, तो इसके लिए इसके संलग्न भुजा यानी AC आधार होगा, और जो है बाकी ये वाला सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा BC, और ये वाला कर्ण है। तो अब देखिए tan बराबर होता क्या है, tan बराबर देखिए होता है LAL, यहाँ पे लास्ट में ये लंब है अपान आधार, ठीक है। यानी tan बराबर L अपान A है, तो L अपान A यानी लंब बटे आधार, ठीक है। LAN अपान KA जो है साइन कास tan, ठीक है। साइन बराबर L अपान K, लंब बटे कर्ण, कास यानी आधार बटे कर्ण, tan यानी लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार, तो कोण इस कोण के लिए, ए कोण के लिए लंब क्या है, जो इसके सम्मुख भुजा है यानी BC। सब कुछ मैं दोबारा बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि जो है कुछ लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे होंगे। अगर पिछली वीडियो देखे रहते तो मैं फटाफट इसको लिखते चले जाता। ये सब इतना नहीं बताना पड़ता। ये सम्मुख भुजा है, ये लंब होगी, ठीक है। अब देखिए लंब बटे कर्ण होता है, तो जो सम्मुख भुजा हो गई लंब BC, और सॉरी यहाँ पे देखिए tan बराबर लंब बटे आधार है L अपान A, तो ठीक है। tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया। अब आधार जो उसकी संलग्न भुजा होती है उस कोण की, तो A की संलग्न भुजा AC है, कोण A की संलग्न भुजा, ठीक है। तो अब सबका मान रख दीजिए, BC का मान 3 है, AC का मान 4 है। tan A का मान उसी तरह अगर tan B पूछते, ठीक है, इस कोण से पूछते, यहाँ से पूछते tan B बताइए, तो इसके लिए जो है देखिए इसकी सम्मुख भुजा अभी ये हो गई, तो ये लंब हो जाएगी AC अपान ये जो संलग्न भुजा है वो आधार हो गया, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है, BC। अब देखिए AC का मान 4 है, फिर BC का मान 3 है। तो देखिए मैंने सभी मान आपको बता दिया है, सबका दो दो मान कोण। अब इन्हीं का अपोजिट आप जो आराम से निकाल सकते हैं, जैसे साइन भी है तो कोसेक भी पूछे, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला बताया, कोसेक बी बराबर 1 अपान साइन बी यानी 1 अपान 4 अपान 5, यानी उसका जो इसी का जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 अपान 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर जो है सेक भी पूछ दे तो इसका जो है इनवर्स, फिर जो है अगर tan भी पूछे तो इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप सभी मानों को निकाल सकते हैं। तो देखिए एक ही जो है क्वेश्चन में मैंने सबको बता दिया कि आपसे जो है कुछ भी पूछा जाए तो पहले तीनों भुजाओं को आप निकाल लीजिए, दो भुजाएं दिया रहेगा, तीसरी भुजा निकालने के बाद आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे 6 में से, साइन कॉस tan या फिर कोसेक सेक कॉट, इनमें 6 में से कोई भी पूछे आप तुरंत इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, और पूरा फार्मूला जो है सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो उसको देख के सीखिए। अच्छा लगा तो पहले सबसे शेयर करो, ठीक है, शेयर, और दोस्तों के साथ जो है शेयर के बाद लाइक वीडियो को, और जो इसी तरह हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और देखिए अभी त्रिकोणमिति के ऊपर और भी जो है, अभी तो ये शुरुआत हुई है, और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति के ऊपर। अभी देखिए मैंने बेसिक शुरुआत कर दिया, आप इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखिए अगले दिन से जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आप जो है फटाफट उसको समझते सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।